नमस्कार मित्रों, राधे राधे। चलिए आज लिए चलता हूँ एक नए पाम की तरफ, जिसका आज एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं ये एक 33 वर्षीय एक आदमी का पाम है, और कैसे आज इस पाम का हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्या है इस पाम में, ऐसी क्या खूबियां और क्या कमियां हैं, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इनकी लाइफ में कितना उतार चढ़ाव है और आगे आने वाले भविष्य में कैसे इनका जीवन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये पाम बहुत ही अच्छा पाम है। इनकी रेखाएं बहुत ही सारी रेखाएं तो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन इनकी बहुत सारे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो बहुत अच्छी है। जैसे मैं बता दूं कि इनकी पहले उंगलियों पर मैं चर्चा करूं। इनकी उंगली देखिए, ये फर्स्ट उंगली, ये उंगली थोड़ी छोटी है इस उंगली की अपेक्षा। आप देख पा रहे होंगे, यानी इसका अर्थ ये बताता है कि ये आदमी बहुत ही बोल्ड स्वभाव का रहा होगा, डिसीजन मेकिंग करने वाला होगा। ये जातक जो है अपना डिसीजन खुद लेते होंगे। जब भी आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी उंगलियों को देखें। अगर ये उंगली अगर बड़ी हो इससे, तो आदमी खुद डिसीजन लेने में सार्थक होता है। अब आप देखेंगे इस छोटी उंगली के बारे में। ये छोटी उंगली क्या इंडिकेट करता है, आपको क्या बताता है, जातक को बारे में क्या बताता है? तो जब भी छोटी उंगली इस पर्व की ओर इंडिकेट करे, अगर इसकी लंबाई इस पर्व की तरह हो, इस पर्व के जितना हो, तो ऐसे जातक को कहा जाता है कि ये अपना सामान को जिस जगह पे रखेंगे उनको बाकायदा याद रहेगा। ऐसे व्यक्ति का याददाश्त बहुत तेज होता है, इनका जो कैलकुलेशन होता है बड़ा अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है, प्लस साथ में इनका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। अब आइए आपको थोड़ा मैं लिए चलता हूं इस बुध पर्वत की ओर। आप देख पा रहे हैं कि ये बुध पर्वत बड़ा ही उठा हुआ है। आप इस पर्वत में ऐसी छोटी लाइन भी आप देख पा रहे हैं, एक दो छोटी लाइनें आप देख पा रहे हैं। व्यक्ति अगर छोटी लाइन हो, बहुत बड़ी लाइन नहीं हो, तो इससे मतलब ये है कि जातक उतना सुंदर दिखता नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत इनको बिजनेस का नॉलेज रहा होगा, बुद्धि इनकी अच्छी रही होगी, और साथ में इनको बिजनेस करने का अनुभव जरूर रहा होगा। अब मैं लिए चलता हूं आपको सूर्य पर्वत। आप देख पा रहे होंगे सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत की रेखाएं के ऊपर, और पर्वत भी इनकी काफी उठी हुई है। आप पर्वत देख पा रहे होंगे, पर्वत भी काफी उठी हुई है। और ये सूर्य पर्वत में आप देखें कि सीधा एक लाइन आकर के ये हार्ट लाइन को यूं टच कर रहा है, और ये हार्ट लाइन को टच करने के साथ साथ एक लाइन ऐसे इंडिकेट कर रहा है। अगर ये लाइन पूरा यहां से यहां अगर टच कर जाए, तो ऐसे जातक को भविष्य में इनको या बहुत अच्छा धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति का योग होता है, और साथ ही साथ इनका मैक्सिमम 90% चांस लव मैरिज का बनता है, और वो भी किसी दूसरे जाति में। लेकिन अब ध्यान रहे, ये वाली रेखा इससे टच होनी चाहिए। ध्यान है, अगर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हो, तो मान के चलिए कि इनका लव मैरिज का योग नहीं बनेगा। और आगे आप देख पा रहे होंगे एक कि यहां से एक रेखा ऐसे निकली है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे एक रेखा, और यहाँ पे टच करके ऐसे एक ट्रायंगल का नेचर बनाने का कोशिश करेगी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल जातक के बारे में अभी या फिर भविष्य में यह बता रही है कि जातक 42 के बाद इनके पास जमीन रहेगी और उनके ऊपर 2 तल्ला बिल्डिंग बनेगी। ये इंडिकेट करता है, जब भी ऐसे ट्रायंगल अगर बने तो ये इंडिकेट करता है कि जातक अपना खुद का मकान वो भी 2 तल्ले वाला होगा। और साथ ही साथ इनका एक से अधिक प्रतिभा, यानी इनके अंदर एक से अधिक प्रतिभा होगा।
अगर कहा जाए कि इनको अगर गाने का शौक है तो लिखने का भी शौक है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इनको अगर गाने का शौक है तो लिखने का भी शौक रहा होगा, इनको अगर खेलने का शौक है तो और इनको नाच का भी शौक रहा होगा। मतलब एक से अधिक प्रतिभा वाले ये व्यक्ति हैं, ये जातक हैं। तो इनकी शुक्र रेखा सबसे अच्छी है, और शुक्र अगर जिनका हाथ में इतना स्पष्ट हो, समझिए वो आदमी, वो जातक आगे जाकर के बहुत अच्छा नाम करता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसका झुकाव मंगल की ओर है, यानी मंगल पर्वत की ओर अगर कोई सूर्य का झुकाव रहे तो ऐसे जातक का भाग्य जमीनों में होता है। अगर वो जमीन खरीद कर कुछ दिनों के लिए रख दे और उसे फिर बेचे तो उन जमीन से उन्हें लाभ प्राप्ति का योग ज्यादा दिखता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं शनि पर्वत। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा शनि पर्वत वाला है। तो शनि पर्वत इस जातक के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि शनि पर्वत में दो ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें आपको इंडिकेट कर रही है, जो जातक के बारे में यह बताता है कि ऐसी दो खड़ी लाइनें अगर होगी, वो भी हार्ट लाइन के ऊपर, तो 52-55 साल के बाद, लगभग 52 या 55 साल के बाद इनके जीवन में दो तरफ से आपका इनकम का सोर्स होगा। और ये भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनकी रेखाएं काफी अच्छी यहाँ पे दिख पा रही है। और ये इंडिकेशन अगर यहाँ नीचे तक अगर आ जा रहा है, और मैं 99% बोलूंगा कि ये नीचे आ रहा, तो इनका 52 के बाद रेंट के थ्रू, यानी किसी को ये अपना जमीन देकर लीज पर या घर को, रूम को भाड़े पर लगाकर वहां से ये धन उपार्जन कर सकते हैं, यानी वहां से इनका इनकम हो सकता है। और आप देख पा रहे हैं इनका बहुत ही सुंदर ऐसे दो नहीं तीन यानी त्रिशूल नुमा रचना बना रही है। ये हार्ट लाइन त्रिशूल नुमा रचना बना रही है, जो काफी शुभ होता है। ये जातक को मैं बोलूंगा कि आप प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा के मंदिर में जाके उनको जल जरूर चढ़ाएं, और उनको अपना दिल में बसा लें कि भोले बाबा अब आप अपना कृपा मुझ पर, इस गरीब पर, इस दुखिया पर बनाए रखें। आपकी कृपा बाबा मुझ पे बनी रहे, क्योंकि बड़ा सुंदर ही आप देख पा रहे हैं एक त्रिशूल की रचना हो रही है, और ये बड़ा शुभ होता है। ऐसी त्रिशूल की रचना बहुत कम के हाथों में देखी गई है, तो ये बड़ा शुभ संकेत है। और साथ ही साथ आप यहां देख पा रहे हो कि ऐसे हार्ट लाइन से निकली हुई ऐसे एक डॉन होती एक रेखा है, जो जातक के बारे में यह बताता है कि जातक का उम्र जब कम रहा होगा तो उस समय जातक बहुत ही गौशेला रहा होगा, और साथ साथ में अपशब्द भी निकालता होगा। अपशब्द मीन्स गाली भी निकालता होगा। और अभी जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ेगी, वो गाली देने का जो वो प्रथा इनका रहा होगा वो खत्म हो गया होगा। और साथ ही साथ लेकिन गुस्सा थोड़ा देर में, ये तनिक देर में ये थोड़ा सा ऐसी बात हो जाए तो तुरंत गुस्से हो जाते होंगे। चलिए अब आगे की ओर चलें। आप देख पा रहे हैं इनका मंगल बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत ही अच्छी होगी उनमें, ऊर्जावान व्यक्ति होंगे। किसी से मिलेंगे तो बड़े जो है ऊर्जा के साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे तो उसमें भी वो सामने वाला आदमी को तुरंत भाव जाए कि आदमी है कैसा। और आप देख पा रहे हैं कि यहां से ऐसे कई लाइन शुक्र पर्वत की ओर इंडिकेट करिए। ये लाइन बड़ा ही शुभ होता है। इस लाइन का अर्थ ये होता है कि जातक, मैंने वहां भी बोला था, ये जातक को जमीन से धन देगा। अगर किसी के हाथ में ऐसे मंगल पर्वत से ऐसे रेखाएं अगर नीचे की ओर जा रही, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है मेरे बंधु लोग कि ऐसे जातक को धन प्राप्ति का जो शुभ योग होगा वो जमीन से होगा। तो अगर आप जमीन के क्षेत्र में जाकर के आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको ये
बता रहा हूं कि आप जरूर करें, आप उसमें तरक्की करेंगे। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि अब यहां आप देख पा रहे हैं ये हो गया, ये भी मंगल का क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेखा मंगल की ओर देख रहा, जो अब अति शुभ है, और वो जातक को इंडिकेट कर रहा कि भाई साहब आप जमीन के बिजनेस में लग जाइए, मैं आपको 2 का 4 करके दूंगा। तो जियो जिस व्यक्ति का ये पाम है उन्हें मैं आग्रह करता हूं कि आप जल्द ही जमीन के व्यापार में चले जाएं। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इनका सूर्य रेखा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आप देख पा रहे होंगे ये रेखा ऐसे निकल कर सीधा भाग्य रेखा से आकर मिल रही है। थोड़ी हल्की है, बट समय के साथ, उम्र के साथ ये गहरी होती चली जाएगी। और ऐसा भाग्य रेखा बहुत खुशनसीब लोगों के हाथों में होती है। ये रेखा यह दर्शाती है कि भाग्य इनका जब भी उदय होगा, सूर्य रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा थोड़ा ये दिक्कत देती है कि वो भाग्य को थोड़ा लेट से जगाता, बट जब जगाता है भाई साहब तो छप्पड़ फाड़ के धन देता है। और इनका नाम दूर इलाके में रहती है, ये यश भी देता है और उसके साथ साथ पैसे भी देता है। ये अगर राजनीति में जाना चाहेंगे तो उनका भी राजनीति में जाकर भी ये नाम करेंगे। और मैं तो बोलूंगा कि आप जब भी आपको मौका मिले तो राजनीति में एक बार जरूर जाए, क्योंकि ये भाग्य के साथ जुड़ी हुई सूर्य रेखा है और ऐसा सूर्य रेखा काफी अच्छा माना जाता है। तो आज आपको इस छोटी सी वीडियो में इतने सारे चीजों को जानकारी मिली। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगा। तब सभी को भोले बाबा का कृपा बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।